नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कविता बुंदेलखंडी और आप देख रहे हैं खबर लहरिया। दोस्तों, पूरे बुंदेलखंड में चोर आया, ड्रोन कैमरा से चोर आया, इसकी गूंज रातों दिन सुनाई देती है। गाँवन के लोग खास करके मेहरिया रात रात भर जगते हैं। गाँवन के मनसावा अपने द्वारन में लाठी डंडा हंसिया खुरपी सब कुछ लेके बैठे रहते कि उनके घर में कम चोर न घुसा हो। अभी तक चोरन के अफवाह चित्रकूट मात्र सीमित रही है, लेकिन धीरे धीरे ये अफवाह बांदा, महोबा, हमीरपुर चारों तरफ फैल गई। मैंने पिछले शो में भी चोरों के बारे में मैंने शो किया था, लेकिन इस बार मैं बस ये लेकर के आई हूँ कि पिछले बार सिर्फ चोर गिरोह की अफवाह थी, लेकिन इस बार 1 महीना होने वाले हैं। इस बार पता है चोरन के बारे में अब यह अफवाह है कि ड्रोन कैमरा आवा है और मड़ाइन के घरन के ऊपर उड़ता है, और जब उड़ता है तो किसके घर में का रखा है, बक्सा में जेवर रखे हैं, पैसा रखे हैं कि अलमारी में पैसा रखे हैं, कौन कहाँ सोवत है कि जागत, सब कुछ रात में ड्रोन कैमरा लोगन के तस्वीरें खींच लिए थे, फोटो खींच लिए थे और यह ड्रोन कैमरा का चोर उड़ावत है। अब यह बात से गांव के मड़ई पूरी तरह से दहशत है, रात भर सोते नहीं है। पिछले हफ्ते गांव से 2 महिलाओं के अलग अलग फोन आए और उन्होंने कहा कि दीदी यह बताओ कि जब रात भर ड्रोन कैमरा उड़ा थी हमें सोना नहीं देता। मैं पूछू कौन ड्रोन कैमरा, तुम ड्रोन कैमरा के बारे में जानते हो? कहती हाँ, वो लाल लाल बत्ती दिखात रहती, आसमान में उड़ती और मड़ई कहते कि घर के फोटो खींच रही। मतलब ड्रोन कैमरा के बारे में लोगों को पता नहीं है। गांव के लोगों ने तो देखा भी नहीं है ड्रोन कैमरा कैसा होता है। ड्रोन कैमरा इतना महंगा भी आता है, उसको उड़ाना भी आना चाहिए, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, लेकिन कहते हैं कि मुंह से बात निकली और देश में फैली, वही कहावत है। उनसे मेरी 1 घंटा तक बात हुई। किसी ने कहा कि मेरी बुकिया दुकान रखी है, वो रोवत रही है कि कविता मौसी से पूछो, उनका ज्यादा जानकारी है। मैंने उनको बताया कि देखो जो ड्रोन कैमरा है ना, पहली बार जब ड्रोन कैमरा को उड़ाया जाता है, ज्यादातर लोग दिन में उड़ाते हैं, रोशनी में उड़ाते हैं ताकि अच्छे से और क्लियर फोटो आ सके। दूसरी बात है कि ड्रोन कैमरा से अगर आप उड़ाते हैं या अगर उससे फोटो ली जाती है तो समझ लीजिए कि आपके घर के अंदर की ड्रोन कैमरा अच्छी फोटो नहीं ले सकता। भाई आप नीचे है, आपका घर नीचे है, आपकी छत है, उसके ऊपर दूसरी मंजिल है, गाँव में चीर होती, बताओ ड्रोन कैमरा ऐसे कैसे फोटो ले सके। और दूसरी बात, तुम्हारे बक्सा में का रखा है, तुम्हारे अलमारी में का रखा है, तुम्हारी कैमरिया में का रखा है, जेवर केका कहाँ रखी है, ड्रोन कैमरा कहूँ नहीं फोटो खींच सकता जब तक आप कैमरा से या मोबाइल से क्लोजअप करके उनका फोटो न खींचो, तब तक नहीं आ सकता। इस तरह की जो अफवाह फैली है ये लोगों को तबाह कर रही है। चोरी की अफवाह को लेकर के इतनी बुरी तरह से जो अफवाह बुंदेलखंड में फैली है, उसमें से बहुत सारे बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है। मैंने अब तक में जितने भी लोगों को देखा है जिनको भीड़ ने मारा है, उसमें से कुछ ऐसे लोग हैं या तो उनका कलर काला है, गोरा नहीं है, या तो उनके बाल बिखरे हैं, वो अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं, देखने में सुंदर नहीं है, या थके हारे हैं, चल के आ रहे हैं, पसीना बहा है उनके अंदर, या तो उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। ऐसी महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं। ऐसे लोगों को जैसे गांव के लोग देखते हैं उनको घेर लेते हैं, पकड़ ले जाते हैं, लाठियों डंडों लात घूंसों से जम के मारते हैं। जब उनको अधमरा कर देते हैं तब बाद में उनसे पूछा जाता है कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो। तो दोस्तों, मुझे ये कहना कि आप ये बताइए कि क्या चोरों की निशानी ऐसी ही होती है? अब तक में जितने भी ऐसे लोग पकड़े गए हैं वो चोर नहीं, या तो वो मानसिक रूप से बीमार हैं, या तो मजदूर हैं, या तो भिखारी हैं, या तो कहीं से खो गए। मैं अपने गांव का उदाहरण देती हूँ। मेरे अपने गांव में एक व्यक्ति को इतना बुरी तरह से भीड़ ने चकौंद गांव में मारा कि उसको अधमरा कर दिया। मैं उस लड़की को अच्छे से जानती हूँ, जो लड़का मानसिक रूप में बीमार है, उसके माँ बाप पैसा न होने के कारण इलाज भी नहीं करा पा रहे हैं। वो अपने ननिहाल जा रहा था अपने गांव से झगड़ करके। वो एक छोटा सा फोन लिया था, उसमें सिम नहीं थी क्योंकि कभी कभी वो गाने सुनता था।
रास्ते में चलते चकौंद गांव में लोगों ने उसको पकड़ लिया और बुरी तरह से पिटाई की। जिस परिवार को मैं जानती कि इतना गरीब परिवार है, जिनके घर में खाने के लिए नहीं है, पैसे नहीं है, जमीन नहीं है, आप ऐसे लोगों को चोरी का इल्जाम लगा करके भीड़ मारते हैं। इसी तरह से छत्तीसगढ़ से एक महिला जानकी कुंड में इलाज कराने के लिए आई थी और वो भटक गई रास्ता। गांव के लोगों ने उस महिला को पकड़ करके इतना मारा कि उसकी जान ही चली गई। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण, लेकिन ये 2-3 उदाहरण ऐसे जिनको हमने रिपोर्ट किया है, हम जाकर के लोगों से मिले हैं। तो दोस्तों, मेरा सबसे बड़ा सवाल सरकार से और जिले स्तर की प्रशासन से है। अब तक में डिसइंफॉर्मेशन को लेकर के लोगों के बीच में कैंपेन क्यों नहीं चलाया जा रहा है? क्यों नहीं लोगों के बीच में जागरूकता फैलाई जा रही है कि भैया ड्रोन कैमरा से किसी के बक्से के अंदर की फोटो नहीं खींची जा सकती। छत के ऊपर से अगर ड्रोन कैमरा मान लो उड़ाया भी गया हो, पहली बात तो झूठी अफवाह है, लेकिन अगर आप दिन में भी छत के ऊपर से ड्रोन कैमरा को उड़ाएंगे तो आपके घर के अंदर की तस्वीर ड्रोन कैमरा नहीं खींच सकता है। जिस तरह की अफवाहें फैली हैं उनको बंद करना, उस पर कार्रवाई करना सरकार की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि गांव के लोग बुरी तरह से परेशान हो गए हैं, रात भर जग करके बीमार भी पड़ गए हैं। एक और बात मुझे बोलना है कि लोकल के जो सांसद हैं, विधायक हैं, नेता मंत्री हैं, ये कौन से बिल में घुस गए हैं? क्या ये उन गांव घरों से नहीं आते जहां पर अफवाहें फैली हुई हैं? ये अब तक में क्यों नहीं गांव में जाते हैं, जनता के बीच में जाते हैं और ये बताते हैं कि मैं आया हूँ ये बताने के लिए कि चोरों की अफवाह झूठी है। तो बस ये कहना कि जहां पर यूपी में एक तरफ कानून व्यवस्था को इस तरह से पेश किया जाता है कि यूपी में कुछ भी नहीं हो रहा, सब कुछ अच्छा चल रहा है, वहीं पर इतने बवाल हो रहे हैं, तो सरकार कर क्या रही है? कानून व्यवस्था कर क्या रहा है? दोस्तों, बस मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि कुछ चोरियां हुई हैं, ऐसा नहीं है। जैसे चित्रकूट में भैरमपागा में एक चोरी हुई है, वहाँ पे कहते हैं कि लाखों की चोरी हुई है। इससे पहले मैंने पिछले शो में बताया कि पहाड़ी ब्लॉक के एक गांव में चोरी हुई है, बांदा में 1-2 चोरियां हुई है, पुरहण में हुई है। और ये चोरी नॉर्मल चोरी है, मैं कहती नहीं कि चोरी नहीं होना चाहिए या चोर है नहीं, लेकिन उनका ड्रोन कैमरा से कोई लेना देना नहीं है। जो चोरों को पकड़ा गया है चोर कहकर, उनसे कोई लेना देना नहीं। ये चोरियां पहले भी होती थी, सदियों से ऐसी चोरियां होती चली आई हैं। ताला टूटे हैं, लोगों के बक्सा खेतों में फेंके गए हैं, लोगों को मारा गया है। तो मैं इन घटनाओं से वाकिफ हूँ, जानती हूँ, हमने इस पर रिपोर्टिंग भी किया है। लेकिन जिस तरह की अफवाह फैली है, उस अफवाह को बंद करना बहुत जरूरी है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करना और भी सख्त जरूरी बनता है जो लोग इन अफवाहों को आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, जो लोग बेगुनाहों को मार रहे हैं, जो लोग राह चलते बेगुनाह लोगों पर हमला कर देते हैं, उनकी जान ले लेते हैं। दोस्तों, चोर गिरोह की खबर पर हमने खबर लहरिया में सीरीज चलाई, जिसमें अलग अलग तरह की खबरें आपको देखने को मिलेंगी। तो आप जरूर से खबर लहरिया चैनल में जाइए और चोर से जुड़ी हुई खबर को जरूर से आपको देखना चाहिए, ताकि आप अच्छे से उसको समझ पाएं कि ये चोरों की खबर सिर्फ अफवाह है। तो दोस्तों, खबर लहरिया की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। आप खबर लहरिया चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो आपके सामने QR कोड दिख रहा है, आप इसको स्कैन करके मात्र सिर्फ 99 रुपए दे करके आप हमारे सदस्य बन सकते हैं। अगर मेरा शो आपको पसंद आया हो, पसंद आएगा ही भाई, चोरों के ऊपर ये शो है, पूरा शो देखिए। पूरा शो देखेंगे तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी, मजा आएगा। और इस शो को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, हाँ, ज्यादा से ज्यादा, ताकि सब तक ये बात फैल जाए कि जो मैं बोल रही हूँ ड्रोन कैमरा के बारे में, इसमें सच्चाई क्या है। तो दोस्तों, इस बार के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में मैं फिर मिलूंगी कुछ करारी बातों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। बस तब तक आप अपना ख्याल रखिए और चैन की नींद सोइए। धन्यवाद। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।